सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सुहानी, मैंने क्लास 10 मिनट लेट शुरू करी है। क्लास मान लो कि अभी शुरू हुआ है, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसमें ईयर दे रखा है मुझे और रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है 3 लोगों का। ठीक है, तो 3 लोग का इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये रहा एंड इतने महीने तक इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहली बात तो मैंने क्लास में कराया था, अभी लास्ट वीक ही कराया था, लास्ट टू लास्ट वीक। तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। आई होप सबको याद होगा, राइट? नहीं याद है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने ग्रुप में डाल रखा है। ठीक है। हाँ। आगे देखते हैं। तो इसमें मुझे 4x4 करना होगा, 3x6 करना होगा, और यहाँ का मुझे टाइम पीरियड नहीं पता। तो 5x है, मतलब कि 2012 में अगर मुझे सॉल्व करना है ना कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो 4x4 16 इज टू 3x6 18 इज टू 5x। इसमें किसी को दिक्कत है? मैंने क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं किया है। मैं इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्या? ये प्रॉफिट का रेशियो ऐसे निकलेगा 2012 में, 4x4 3x6 5x। यस और नो, जल्दी से टाइप करो। नो है? यस है, टाइप करो। कलादर्शी, तूने नो लिखा है एंड मुझे याद है तू क्लास में था, तो मैं बताऊंगा नहीं। बाकी लोगों को क्लियर है? और वही बोल रहे हैं, नहीं है डाउट। अच्छा, ऐसा है क्या? तो अभी यस नो दो आ रहा है। एक काम किया करो ना, नो डाउट पे एनडी लिखा करो, यस क्लियर पे वाईसी लिख दिया करो, तो मेरा वो कंफ्यूजन नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये समझा रहा फर्क था। क्या रह गया फिर? भाई, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि कोई डाउट समझ आ गया, तो एक का आंसर होगा नो, एक का होगा यस, उसके लिए बोला, ठीक है। फर्क क्या रह गया? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो 2000, अब क्वेश्चन का टाइमिंग अब स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी मैं समझा रहा था कंसेप्ट। तो 2012 में टोटल प्रॉफिट जो है उसमें आर को इतना मिला है, उसका शेयर। तो कितने महीने तक उसका पैसा लगा रहा, तो आर का शेयर कितना होगा? तो 5x टाइम, हम टी टाइम मान लेते हैं यहाँ पे, एक्स टी जो भी लेना ले लो, अपॉन। तो रेशियो में क्या होगा इसका? 4x4 16 प्लस 3x6 18, तो 34 प्लस 5t। अब ये बहुत लोगों का हिल गया होगा कंसेप्ट। ये किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बताओ। मैंने ये डायरेक्ट लिखा है। समझ आया है तो यस लिखो, नहीं आया है तो नो लिखो। अविका को नहीं आया है? अविका, देखो, वही चीज है ना कि स्पीड स्लो क्यों होती है, क्योंकि तुम्हें ये समझ आ चुका है, तुम्हें पता ही नहीं है बात, ठीक है। तुम एक स्टेप कॉपी में लिखोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा। एक्चुअली में प्रॉफिट कितना होगा? 16:18:5t। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। एंड इसका जो शेयर होता है रेशियो के अंदर, तुमने क्लासेस मिस करी है मैथ्स की, तुम सेंटर में बैठे रहती हो पर मैथ्स की क्लास नहीं लेती हो शायद। तो तुम्हें शायद उससे उम्मीद हट गई है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। तो इसका जो रेशियो होगा होगा दिस अपॉन टोटल का सम करते हैं। आई होप ये पता होगा सबको। ऑनलाइन ली थी? तुम ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन आ जाया करो ना। चलो, ये समझ आ गया? अब लिख के समझ आ गया? ये मैंने डायरेक्ट लिखा था टाइम सेव करने के लिए कि दिस अपॉन टोटल। अब याद आ गया? ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। और सबसे पहले मुझे ऑप्शंस को देखने दो एक बार। एंड ये जो नंबर है ना, गंदा सा नंबर है, ये भी एक गंदा सा नंबर है। पर अगर टेबल याद होगा, ध्यान से सुनते रहना एक एक लाइन, अगर टेबल याद होगा ना, तो इसका आधा होता है 104। सबको दिख पा रहा है? इसका हाफ होता है 104, होता है ना। एंड 104 जो होता है 13 के टेबल में आता है। तो टेबल्स अगर याद है तो उसका फायदा क्या होगा कि मैं इसको 13 से डायरेक्ट कैंसिल करूंगा, एंड ये 13 16 जा हो जाएगा। क्योंकि 13 8 जा होता है 104, तो ये उसका डबल है, तो 16 जा होगा। ये समझ आया क्या? एक जीरो उड़ा देता हूँ पहले। ये समझ आया मैंने क्या किया? यस सर। ठीक है। अब चूंकि सवाल सॉल्व करने के लिए दिया गया है एंड ऑप्शंस बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, तो इसको 13 से कैंसिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा उसी हिसाब से बनाया जाता है। 13 7 जा 91, 13 6 जा 13 5 जा 65। सबको समझ आ गया? कट गया ये? ये अब अच्छे अच्छे नंबर बन गए। 5 से कट जाएगा 15 टाइम्स, ठीक है। अरे यार, ये बच्चे एक एक करके आते हैं क्लास 15 टाइम्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ये 5 से एक बार और कट जाएगा 3 टाइम्स, ये 5 से कट जाएगा 32 टाइम्स। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचा है 32 इज इक्वल्स टू 3 उधर है, और ये उधर मल्टीप्लाई होगा 34 प्लस 5t।
यहाँ से सॉल्व कर लेना, आंसर नेगेटिव में आता हुआ दिख रहा है, मैंने कहीं पे कुछ कचरा कर दिया है, एक जीरो टी यहाँ टी पे। टी रह गया। क्या रह गया? 32 टी। हाँ ये 32 टी। ठीक है तभी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, 3 into 5 15 होता है, 15 इधर घटेगा तो 17 बचेगा, एंड इधर 3 into 34 है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 17 से 2 टाइम्स कटेगा, डायरेक्टली 6 मंथ्स आएगा। तो ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट का सवाल था, अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो एग्जाम में करने लायक सवाल था, क्योंकि डेटा आसानी से कट रहा है, प्रोवाइडेड तुम्हें टेबल्स याद है। अगर टेबल्स याद नहीं है तब ये तुम्हारे लिए टफ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। अच्छा लगा सवाल सबको? यस सर। हाँ ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैं परसों लौट जाऊंगा जयपुर, तो सुबह मैंने शायद मैथ्स की क्लास रखी है, टाइम एंड वर्क कराना है मुझे, उसके बाद पीएनसी प्रोबेबिलिटी कराऊंगा। इसको हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना सब लोग सॉल्व करने का। ये रहा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। 2013 में आंसर 4 लोगों का ही आया है, ये भी बता देता हूँ, टोटल 35-36 बच्चे हैं क्लास में। इन 2013 2013 में ये रहा रेशियो, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा है पर टाइम पीरियड सबका दे रखा है। तो पी का इन्वेस्टमेंट और आर का इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, 8 into P, 5 into 3 एंड 6 into R। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। टाइम इंटू पैसा, टाइम इंटू पैसा, टाइम इंटू पैसा, इतना सा जल्दी से लिख लेंगे। इनफैक्ट एग्जाम में लिखने की जरूरत भी नहीं होती, पर लिखोगे तो 3-4 सेकंड लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पी और आर का शेयर इतना है और इतना है, तो पी का जो शेयर है 8 into P, दैट इज 10,400। तो पी की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर टेबल याद है तो 1300। ये समझ आया क्या? पर ऐसे ये शेयर की वैल्यू है, सॉरी मैंने गलती कर दी, एक्चुअली रेशियो है ना, रेशियो से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रहा है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पी क्यू एंड आर। तो इसका जो पैसा है ना, ध्यान से देखना, टोटल प्रॉफिट इतना है, ध्यान से देखते रहना। टोटल प्रॉफिट इतना है, जिसमें से इन दोनों का प्रॉफिट दे रखा है, तो मैं इसका भी प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, राइट? ये समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है सबको? ये क्लियर है ना? आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा जल्दी से निकाल लो। तो इसका प्रॉफिट टोटल है 10,400, इसका प्रॉफिट निकालना है, और इसका मुझे दे रखा है 19,500। ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है। ये कितना आएगा जल्दी से बताओ इसमें घटा के? ये भी 13 का मल्टीपल है। 20, 19 और 10, 29 हो गया। 29,000, मतलब 10,000 कुछ, 9,250। ठीक है, इतना ही आएगा, 9,250 आएगा, यही आएगा ना? 500 नहीं, मेरे हिसाब से गलत है। खुशी, एडिशन सही है क्या? 9,750, ठीक है। हाँ अब सही लग रहा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये तीनों निकाल लिया है, ठीक है। इसको निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमें इसका ना रेशियो बताना है इन्वेस्टमेंट का। तो दिस मतलब हमें बताना क्या है, बेसिकली हमें बताना है P/Q/R, ये रेशियो हमें कंप्लीट करना है। तो बीच वाला तो 3 है ही, तो जिसमें 3 नहीं है उसको हटा देते हैं, दो ऑप्शन तो फालतू है। तो ऑप्शन नंबर 2, 1 या 4 में से आंसर होगा। अब एक चीज बताओ लॉजिक से, इसका प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड भी कम, टाइम पीरियड कम है, तो इसका इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली ज्यादा रहा होगा। ये समझ रहे हो सब लोग? तो ये तो गलत है सेकंड, क्योंकि इसमें पहले का इन्वेस्टमेंट ज्यादा इम्पॉसिबल है। ये समझ आया मैंने क्या बोला? ये समझ आया क्या? ध्यान से सोचो, मैंने ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, अभी मैंने कैलकुलेशन कुछ नहीं करा है। मुझे बीच वाला तो 3 ऑलरेडी पता है मुझे, तो बीच वाला 3 का मल्टीपल होगा, दो ऑप्शन तो ऐसे चले गए। जो ये है इसका प्रॉफिट ज्यादा है, इसका टाइम पीरियड भी कम है, तो इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली और ज्यादा होगा, राइट? तो ये इसमें ये गलत हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मुझे बस इनमें से सोचना है। यहाँ तो कोई डाउट? किसी ने ऐसे सोचा था, ऑप्शन एलिमिनेट किया था क्या? कि एक भी बच्चे ने करा था ये ऑप्शन को यूज करने की कोशिश? देखो ऑप्शन यूज करने का वो कैसे आता है, जब आलस होता है ना, कि मन नहीं करता कैलकुलेशन करने का, लेकिन क्वेश्चन फिर भी करना है, तो तब अपने आप तुम ऑप्शन यूज करना सीखोगे। समझ आया? चलो, अब मुझे फाइनली दो ऑप्शन बच गए, अब इनमें से कैसे करेंगे ध्यान से देखो, एक मिनट। हाँ पे थे, ठीक है।
तो इसको हम लोग कैंसिल कर ले पहले, ये मतलब इसका रेशियो निकालना है, तो मतलब दिस इज टू दिस इज टू दिस मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको 13 से काटना शुरू करता हूँ, एक जीरो सबका उड़ जाएगा, ठीक है। एंड ये 25 से नहीं कटेगा, 13 से काटते हैं। 13 से ये कटेगा 80 टाइम्स, 13 से ये कटेगा 13, 13 सेवन ज़ा 91, 13 फाइव ज़ा 75, और ये 13 से कटेगा 13 वन ज़ा 13, एंड 13 वन ज़ा 13 एंड 150, ठीक है। एक बार 5 से कट जाएगा तो 16:15:30 आ गया रेशियो। समझ आ गया, ये रेशियो आ गया मुझे। अब ध्यान से देखो, ये 8 इंटू पी है, ये 15 है, और ये 6 इंटू आर है। तो पी की वैल्यू 2 होगी और आर की वैल्यू 5 होगी, समझ आ गया। तो 2 5 वाला आंसर है 4। तो यहाँ पे अलवीरा कैलकुलेशन एक सब्ट्रैक्शन था, और एक ये 13 से काटना था, और एक 5 से काटना था, तो ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं था। कंसेप्चुअल सवाल था विथ लेस कैलकुलेशन, तो आराम से एग्जाम में आ सकता है। एंड इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे, 80% बच्चे इसको नहीं करेंगे। तो जिन्होंने इसको कर लिया ना, उनको एक हल्का सा एज मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन वही बच्चे करेंगे जिनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। समझ आ गया सबको? आगे अच्छे से समझ, वापस समझाओ, वापस एक बार बता देता हूँ। मुझे इसका प्रॉफिट का वैल्यू पता था, इसका प्रॉफिट का वैल्यू पता था, एंड मुझे टोटल प्रॉफिट पता था, तो मेरा तीनों का प्रॉफिट निकल गया, तो तीनों का रेशियो फटाक से निकाल लिया। अब तीनों का रेशियो क्या आया? 16:15:30। तो 30 जो है वो 6 इंटू आर है, तो 6 टाइम है, इन्वेस्टमेंट इंटू 5 हो जाएगा, और ये इंटू 2 हो जाएगा, तो 2:5 आ गया ना। और आ गया समझ? अभी आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चले, किसी को डाउट तो नहीं है? स्टार्ट करो। अरे इस पे लोगो पिछले साल का रह गया, कोई बात नहीं। उफ, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई, लोग क्या करते हो? 2014 बहन लोग भी, 2014 में आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट यहाँ पे ये गायब है, बाकी सब कुछ दे रखा है। तो प्रॉफिट का रेशियो 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 5 20, एंड 5 इंटू टी। एक 5 तो फालतू काट देते हैं, 4:5:t आ गया है ना, तो 5 कैंसिल हो गया इसलिए। तो यहाँ तक तो आ गया। उसके बाद, और ये टी क्या है? आर का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है वो टी हमने लिया है, रेशियो, सॉरी वैल्यू नहीं, रेशियो लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे मुझे क्या दे रखा है कि क्यू का टोटल शेयर 12,000 ही था। तो क्यू कौन है? बीच वाला, इसका टोटल शेयर 12,000 था। तो इसका टोटल शेयर निकालना बहुत आसान है, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो। सर प्रॉफिट का शेयर है वो, इन्वेस्टमेंट का नहीं। हाँ भाई, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, प्रॉफिट इसको 12,000 मिला है, ये प्रॉफिट का ही तो रेशियो होता है। दिस इंटू दिस प्रॉफिट का ही तो हाँ रेशियो होता है। क्या? हाँ ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया। पक्का तूने इंस्टाग्राम खोल लिया होगा बीच में। नहीं नहीं। 4 नहीं 3 होगा ना। एक सेकंड, कहीं गड़बड़, हाँ सॉरी, ये सॉरी, 5 से काटूंगा, ठीक है, यही बोल रहे थे अंशुमन, ठीक है। हाँ 5 से काटा था ना। चलो, तो अगर 4 का वैल्यू 12,000 है, तो इंटू 3,000 किया तो ये 9,000 होगा, वेरी सिंपल। 4 3 12, 3 3 9, एंड इसका वैल्यू कितना होगा? 3,000 इंटू टी। अब हमसे पूछा क्या है? आर का इन्वेस्टमेंट 3,600 रुपीज था, तो आर का इन्वेस्टमेंट 3,600 रुपीज था, तो मैंने जो चीज टी मानी है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 3,600 रुपीज। हम हमारा इसका इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ठीक है। If the ratio of share of R in total profit to total profit, ratio of share of R, ratio of share of R in total profit, मतलब इसकी बात कर रहा है, फाइनल रेशियो 3:4:t है ना। तो R जो है उसका रेशियो है वो T अपॉन दिस प्लस दिस है ना, 7 + t। तो ये रेशियो 3:10 दे रखा है, वहां से T डायरेक्टली 3 निकल जाएगा। सबको समझ आया? T की वैल्यू 3 निकल जाएगी, वैसे भी दिख रहा है, 3 पुट करो मैच कर जाएगा। तो T की वैल्यू 3 है, तो हमसे पूछा क्या? टोटल प्रॉफिट पूछा है। तो T की वैल्यू 3 आ गई, तो 9,000, 9,000, 18,000 प्लस 12,000, 30,000, बस खत्म। बहुत इजी सवाल था। सबको समझ आ गया? समझ आ गया सबको? समझा दूं वापस?
समझ आ गया क्या? सर ये जो 3600 भी है ये कहाँ यूटिलाइज हुआ? कहीं नहीं, मेरे मन में लिख दिया मैंने, कहीं नहीं हुआ यूटिलाइज, क्या करें, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं हुआ। हर चीज यूटिलाइज करने के लिए थोड़ी होती है। अब तेरा फोन है, उसमें जब सैमसंग का फोन लेते हैं उसमें झिल्ली ऐप देता है, तो उसको तो यूटिलाइज करता है क्या? मौज ऐप देता है। हर चीज सैमसंग यूटिलाइज लेता करने, ही नहीं मैं। हर चीज यूटिलाइज करने के लिए नहीं होती, ठीक है सर फिर ना? से बता दिए एक बार। फिर से बता देते हैं, देखो तो ये रेशियो जो है ये इसको काट के ये निकल गया था। यहाँ तक कोई डाउट था क्या? यहाँ तक कोई डाउट था क्या? ये तो अभी जो पिछले दो क्वेश्चन में किया वही तो है, ये 5 into 3, 4 into 5, 5 into हाँ t। सर वो समझ में आ गया, पीछे 3 4 वाला। अरे तो ये चलो इसको ही भूल जाओ, चलो चलो इसको ही भूल जाते हैं। हमें क्या बोल रखा है कि जो टी है ना, मतलब आर जो है ना, आर ये बंदा है, ये पी है, ये क्यू है। तो इसका जो शेयर है वो 3:10 है। तो शेयर क्या होता है रेशियो के अंदर? दिस अपॉन टोटल, ये पता है ना? यस सर। तो ये यहाँ से T3 आ गया, मतलब कि इसका रेशियो 3:4:3 है। ये समझ आ गया? हम्म। अब उसके बाद मुझे दे रखा है कि क्यू का शेयर 12,000 है, प्रॉफिट का शेयर 12,000 है। तो ये अगर 12,000 है, तो अगर 4 रेशियो वाली चीज 12,000 है, तो 3 रेशियो वाली चीज 9,000 नहीं होगी? सोचो, अगर मैं बोलता हूँ 3:4, तो 6, 8, 9, 12 ऐसे होता नहीं रहेगा? यस सर। तो अगर इसको हमने 3,000 से मल्टीप्लाई करा है टू 12,000 लाने के लिए, तो ये भी 3,000 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3,000 से मल्टीप्लाई होगा। अब समझ आया? यस सर। तो ये मेरे यूज का नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट सवाल, 2015 में पी एंड क्यू का इन्वेस्टमेंट मुझे दे रखा है दिस, ये भी 13 का मल्टीपल, ये भी 13 का मल्टीपल है, पता नहीं कोई दिखता जा रहा है मुझे आज 13 का मल्टीपल, ठीक है। पी एंड क्यू इन्वेस्टेड फॉर सेम नंबर ऑफ मंथ्स। तो पी एंड क्यू, तो ये एक्स मंथ्स और ये एक्स मंथ्स है, ठीक है। इफ डिफरेंस इन शेयर्स ऑफ पी एंड क्यू आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है, is this much, find the ratio of number of months of investment of P to R। अब दिस अपॉन दिस निकालना है, और ये आंसर्स कितने अजीब अजीब से हैं। इस क्वेश्चन को मे बी मैं, अगर दिमाग ऐसे सैचुरेट हो गया हो 3 क्वेश्चन करने के बाद, तो मैं इसको छोड़ छोड़ दूं, मन कर रहा है, लेकिन ट्राई करते हैं एक बार। पी एंड क्यू का इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये मुझे दे रखा है, ठीक है, 39,2600। तो एक बार इसको सोचते हैं। ये पुराने तीनों सवालों से मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। इसका वैल्यू 3900 है, इसका वैल्यू 2600 है, और आर का वैल्यू मुझे नहीं पता, वो 4 जो है वो रेशियो है, समझ रहे हो? ये चीज क्लियर है ना? ये वैल्यू है, तो यहाँ पे रेशियो कुछ और होगा। और ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, समझ आ गया? ये क्लियर है ना सबको? ठीक है। अब इनका टाइम जो है, ये एक्स मंथ्स है, ये एक्स मंथ्स है, इसका टाइम भी 4 मंथ्स। मतलब इसका प्रॉफिट होगा दिस इंटू दिस, इसका प्रॉफिट दिस इंटू दिस होगा, इसका प्रॉफिट दिस इंटू दिस होगा। दिस इंटू दिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रेशियो नहीं है, समझ रहे हो? ये पैसा है, ये रेशियो है, तो हम इसको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। अब इसमें मुझे फाइनली दे रखा है कि डिफरेंस इन रेशियो शेयर ऑफ पी एंड क्यू इज 2750। ये क्या वाहियात से ऑप्शंस क्यों है? पी एंड क्यू का डिफरेंस, सर इसमें 16 का मल्टीपल देख लो ना। कौन सा है? हाँ सर, मैंने भी यही किया है, 4 नहीं नहीं, मुझे ऐसा इसमें देख। फील नहीं आ रहा मुझे। एक बार मुझे प्रॉपर मेथड देखने दे होगा। अच्छा ये मुझे टोटल प्रॉफिट दे रखा है, अच्छा एक सेकेंड, और ये लेकिन इन्वेस्टमेंट है। हम्म। अब इनका जो रेशियो है आपस में 3:2 है, राइट? ये 3:2 है, लेकिन ये 4 अलग से है, मतलब मैं सब इसको कंबाइन नहीं कर पा रहा इनके पैसे को। पी एंड क्यू इन्वेस्टेड फॉर सेम नंबर ऑफ मंथ्स, शेयर्स ऑफ पी एंड क्यू आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, डिफरेंस इन शेयर्स ऑफ पी एंड क्यू। अब हम मान लेते हैं कि अभी 2 वेरिएबल आ जाएंगे, बहुत गंदा हो जाएगा। तो P का इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं P होगा, और Q का इन्वेस्टमेंट हम Q मान लेते हैं, तो इनका प्रॉफिट का रेशियो जो होगा ये होगा। ये समझ आ गया सबको?
मतलब मैंने अभी के लिए रेशियो मान लिया है पी और क्यू। वैल्यू हमें पता है, पी और क्यू का रेशियो हमें पता है, लेकिन कंबाइंड रेशियो मुझे नहीं पता। ये यहाँ तक सबको क्लियर है, इनका प्रॉफिट ये क्लियर है सबको। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंने पहले बोल दिया था, देखने के साथ ही मुझे लगा था कि मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, तो उस चीज को ध्यान में रखना। एंड अगर किसी ने बोला कि सर ये क्वेश्चन गंदा था, तो मैं उसको इग्नोर कर दूँ, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि हो सकता है क्वेश्चन गंदा है, क्योंकि मुझे दिखने में फील अच्छा नहीं आ रहा। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज क्लियर है। मैंने क्या किया है, मैंने अभी इसको यूज नहीं किया, मैंने अभी इसको यूज नहीं किया है, क्योंकि ये वैल्यूज है और ये रेशियो है। ठीक है, तो हम क्लब नहीं कर सकते तीनों चीजों। अब हमें दे रखा है कि शेयर ऑफ पी, तो शेयर ऑफ पी कितना होगा, उसका रेशियो अपॉन टोटल रेशियो। तो ये सम जो है वो नीचे आएगा, तो मैं लिखने के आलस से ना यहाँ पे टी लिख देता हूँ, जो कि इन तीनों का सम है। ठीक है। और उसका रेशियो, अच्छा क्यू का ज्यादा होगा पी का ज्यादा होगा, ये बताओ किसका ज्यादा होगा, लॉजिक से बताओ। पी का ज्यादा होगा, क्योंकि टाइम पीरियड दोनों का सेम है और इनका आपस में रेशियो 3:2 है, तो पी का ज्यादा होगा। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स अपॉन टोटल, इसकी वैल्यू 2750 है। ये सबको समझ आ गया क्या? ये सबको समझ आ गया? उनका डिफरेंस है यस ना? ठीक है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है ना, टी की वैल्यू है पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस 16। अब इसमें दिक्कत क्या है कि वेरिएबल इसमें 1 2 3 है, एंड मुझे सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है। 1 मिनट और सोचूंगा, फिर मैं स्किप कर दूंगा। अच्छा, इंटू टोटल भी तो होगा, इंटू टोटल भी तो है ये। ये 22,005 ये नीचे जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं। 13 से जाएगा क्या ये? नहीं। 5 से जाएगा, 11 से जाएगा क्या? हाँ। 11 टू सा 11 टू सा, क्या घटिया सा है ये। मैं बस छोड़ने वाला हूँ इस सवाल को। 541। मुझे एक चीज तो पता है कि पी जो है, अच्छा मैं पी को जो है ना, एक चीज मुझे पता है कि इस पी और क्यू का रेशियो आपस में 3:2 है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 3 3 3 कुछ और मान लेता हूँ, 3T और 2T मान लेता हूँ। तो यहाँ पे 3T आ जाएगा, यहाँ पे 2T आ जाएगा, यहाँ पे 3T आ जाएगा। एक वेरिएबल तो कम हुआ मेरा, समझ रहे हो ना? लेकिन अभी भी ये गंदा है, मैं स्किप कर रहा हूँ, मेरे से अभी नहीं हुआ ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। अच्छा, तुम लोग के सामने मेरा सवाल नहीं हुआ है, और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है किसी वजह से एग्जाम में दिमाग अटक जाता है ना, मेरा भी अटक गया है अभी। तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैं तब तक इसको सोचता हूँ। इसको ट्राई कर लो। आ गया। हाँ, ये कर लो।
चलो देखते हैं। ये तो आसान है, ये तो देखने से आसान लग रहा है। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है मुझे 16,800, ईयर है 2016। रेशियो मुझे पता है ये गायब है, अगर ये गायब नहीं होता तो मैं सबका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकाल सकता था, अभी नहीं निकाल सकता। इफ डिफरेंस इन शेयर्स ऑफ प्रॉफिट क्यू एंड पी इज 5250, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू। इसको क्यू मान लेते हैं। तो प्रॉफिट ऑफ क्यू कितना होगा, तो क्यू इंटू 7 अपॉन 4 into 3 12 प्लस, है ना, 12:7 क्यू इज टू 30, है ना, 5 6 30। तो नीचे आएगा 42 प्लस 7 क्यू, ये हो गया क्यू का शेयर, राइट। एंड पी का शेयर कितना होगा, पी का शेयर होगा 3 into 4 12 अपॉन, नीचे सेम रहता है तीनों का सम। एंड इसका डिफरेंस जो है ना दैट इज 5250। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है टोटल जो प्रॉफिट है 14,700, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं अब। तो सबसे पहली बात, नीचे जो नंबर्स है ना वो 7 के मल्टीपल है, तो इसको हम काट लेते हैं। 7 से कटेगा 21 टाइम्स, ये 7 से, ये पूरा को कंबाइन कर लूँ, एक ही वैल्यू, ये पूरा एक ही है ना डिनोमिनेटर, तो मैं एक बार लिखूंगा चलेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर एक ही है तो हम उसको मर्ज कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अब हम इसको 7 से काट देंगे क्योंकि हमने इधर भी डिनोमिनेटर काटा है 7 से, तो इसको भी काटना पड़ेगा 6 + क्यू, ठीक है। अब ये कटेगा यहाँ से, ये वापस 7 से कटेगा, 7 7 जा 7 5 जा, और ये 7 से कटेगा 30 टाइम्स, ये वापस 15 5 जा 15 2 जा, ठीक है। अब बहुत आसान सा इक्वेशन बन गया, 14Q - 24 इज इक्वल टू 6 × 5 30 प्लस 5Q, तो 9Q की वैल्यू आ जाएगी 54 और Q की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो हमसे पूछा है Q का इन्वेस्टमेंट, तो हमारा जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का 3:6:5 आ गया, और टोटल इन्वेस्टमेंट 16,800 है। तो हम निकाल सकते हैं इसका इन्वेस्टमेंट, 3 का मल्टीपल होगा, सारे ही है, तो 6 अपॉन टोटल 5 6 11 और 3 14, ठीक है, इंटू दिस। तो 14 से कटेगा 12 6 72। ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, पर वही ये कटिंग का टेक्निक अगर आता है ना तो आसानी से हो जाएगा, पर ये क्वेश्चन ठीक है। इसमें 1 2 3 वाले ठीक ठाक थे, 5 भी ठीक ठाक था, 4th पता नहीं क्या था। सबको समझ आ गया? देखो इस क्वेश्चन को अगर तुम्हें कभी भी इन्वेस्टमेंट रिवाइज करना है ना, इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक, पार्टनरशिप वाला, तो तुम इस क्वेश्चन को ही कर लोगे ना तो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा बस एक सेट में। क्लियर है सबको? कितने लोगों का आंसर आया था, एक बार देख लेता हूँ। तो खुशी का आया था, लक्ष्य का आया था, मीमांसा का आया था। ये कंसेप्ट कौन सा वाला है, आई विल हैव टू रिवाइज। ये कौन है, एच अलवीरा, वेरी बैड। अभी जस्ट मिक्सचर लिगेशन का मैंने तुम्हें थोड़े दिन पहले ही भेजा था, उसी में शुरू में, उसी में सब कुछ बता रखा है मैंने रेशियो के साथ। राशि वापस पूरा रिपीट करूं या कहाँ से रिपीट करूं? राशि, कैलकुलेशन, राशि, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट देखो पूरे ही पांचों सवालों में कंसेप्ट सिंपल है कि प्रॉफिट जो होता है ना वो रेशियो में डिवाइड होता है, मतलब कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और कितने टाइम तक इन्वेस्ट किया है, तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो होता है। फिर मुझे बोल रखा था राशि कि क्यू और पी का जो प्रॉफिट है ना उसका वैल्यू नहीं दे रखा था, उनका डिफरेंस दे रखा था। तो क्यू का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्यू का जो भी वैल्यू है अपॉन सबका सम, एंड पी का ये होगा। फिर इसका डिफरेंस का कैलकुलेशन मैंने कैसे किया था, सबसे पहले मुझे 42 और 7 दोनों 7 के मल्टीपल थे, तो 7 से उड़ा के 6 + क्यू कर दिया, और ये भी 7 का मल्टीपल था, 21 7 जा होता है, तो ये 21 हो गया। फिर ऊपर नीचे 7 21 और ये 525 जो है, ये नंबर जो है ना 7 का मल्टीपल होता है, ये मुझे याद था, क्योंकि मैंने बहुत याद, मतलब क्या, मतलब देखा देखा सा था, मतलब जैसे कॉलेज जाओगे ना, एक ही शक्ल 10 बार दिखेगा ना तो याद हो जाएगा कि इसका रूम बगल में है, ठीक है। तो घर से मिठाई आएगा तो इससे छुपा के लाना है कमरे में। वैसे ही मुझे दिख दिख के ना दिख गया है कि ये 7 का मल्टीपल होता है 525।
बाकी 525 को अगर तुम तोड़ोगे ना तो ये 25 इंटू 21 होता है, तो ये कट जाता है। इनफैक्ट 21 से डायरेक्ट काट सकते थे, पर मैंने 7 से काटा, फिर उसके बाद एक बार 5 से काट लिया, 5 से काटा था, 15 से कट गया था सीधे, 15 के टेबल में आता है ना ये दोनों, तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू निकाल लिया। ये भी मैंने फालतू का लिखा था समझाने के लिए, देख यहीं पे गया था, Q6 आ गया ना, राशि तो इनका रेशियो आ गया ना इन्वेस्टमेंट का, क्यू मैंने इसको माना था, तो 3:6:5 आ गया। तो तुमसे पूछा कि इसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है, तो रेशियो हमें पता चल गया, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, दिस अपॉन टोटल इनटू ये। अब आगे समझ। ठीक है, ये सेट कर लो, ये मुझे आसान लग रहा है, फिर मैं छोड़ दूंगा। तो इसमें जो है ना, बुक्स पब्लिश बाय कंपनी एक्स दे रखी है, फिर मिसिंग टेबल है वापस, परसेंटेज ऑफ बुक्स सोल्ड, ये पूरा सेट ही जो मैंने बनाया था लास्ट ईयर, इसमें सारे क्वेश्चन से शायद मिसिंग टेबल वाले हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये भी मिसिंग टेबल का था, इसमें ये नॉर्मल ग्राफ है, ये मिसिंग टेबल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पर तुम्हारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बस प्रॉफिट लॉस समझाने के लिए लिया था इसको। एंड ये ऑलरेडी मॉक में आ चुका है, ये भी मिसिंग टेबल है, और भी है क्या इसमें, नहीं। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये बुक कितनी पब्लिश करी है, एंड पब्लिश करने के बाद जरूरी नहीं है कि सारी बुक सेल हो जाए, तो परसेंटेज इतनी सेल हुई बुक्स की, ठीक है। और ये सेम कंपनी बाय का है, ओके। हाँ, परसेंटेज ऑफ बुक्स सोल्ड का डेटा दोनों का दे रखा है, और बुक्स का नंबर दे रखा है मुझे, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय कंपनी वाई इन द मंथ ऑफ जैन, तो वाई इन द मंथ ऑफ जैन, अब ये मैं बता नहीं सकता हूँ, ये नहीं पता मुझे, ठीक है। मार्च एंड अप्रैल, मार्च का डेटा मतलब दिस वन, मतलब ये तो निकाल सकते हैं, 300 का 35%, 105 होता है। एंड अप्रैल का मुझे चाहिए, अप्रैल में मुझे पता नहीं कितनी बुक्स है, हम मान लेते हैं कि अप्रैल में ए बुक्स है, तो उसका 20% सेल हुआ है, A/5। और यहाँ मान लेते हैं जे बुक्स है जनवरी में, उसका 25% सेल हुआ है, मतलब J/4। ये समझ आ गया सबको? जल्दी जल्दी लिखते रहो प्लीज। और हमें इन्हीं का एवरेज चाहिए, तो हमें इसको 3 से डिवाइड भी करना होगा, तो ये मेरा पूरा है आंसर, ये वैल्यू निकल जाए बस। अब मुझे आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इफ टोटल बुक्स पब्लिश्ड इन जैन एंड अप्रैल बाय कंपनी वाई, अरे दे रखा है क्या, जैन एंड, अच्छा जैन एंड अप्रैल में 540 है, ठीक है। चलो ठीक है, मुझे अब अभी मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखा है ए और जे निकालने के लिए, कि ए और जे का जो सम है ना, दैट इज 540। बहुत अच्छा प्यारा सवाल है, कुछ भी गंदा कैलकुलेशन नहीं है। और मुझे एक और चीज दे रखी है कि बुक सोल्ड बाय वाई एंड इन जैन एंड अप्रैल इज इक्वल, मतलब A/5 और J/4 इक्वल रहे होंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं, मैं ए को लिख सकता हूँ 5J/4, और यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ, एंड सब्स्टिट्यूशन से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, 9J/4 बनेगा इधर, 9 से कटेगा तो J 240 आ जाएगा मेरे हिसाब से, एंड J अगर 240 आ गया तो ये 300 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 240 पुट कर दो, ये J है और ये A है, तो 300 पुट करोगे तो 60 बनेगा, और इसको 240, अच्छा दोनों सेम ही है तो फिर सोच क्यों रहा हूँ, 60 60 ही होंगी। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 3 से काट दो इसको, 35, 20 और 20, इन तीनों का सम कर लो, ये आंसर है 75। बहुत अच्छा और प्यारा सवाल था, कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा था, इक्वेशन भी बहुत अच्छे थे, समझ आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये कर लो।
चलो ठीक है, ये आसान लग रहा है सवाल। हाँ, ये बुक सोल्ड बाय, तो ऐसे सवाल एग्जाम में ज्यादा रिलेवेंट है। जो पिछला सवाल था इन्वेस्टमेंट वाला, वो ज्यादा रिलेवेंट नहीं था। मतलब तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन ये ज्यादा रिलेवेंट सवाल है क्योंकि इजी है। ठीक है। बुक्स पब्लिश बाय कंपनी एक्स, मुझे सब दे रखा है, वापस नहीं पढ़ना चाहिए। बुक सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन फेब, अब एक्स में जो उन्होंने सेल करा है ना, फेब, तो यह मान लेते हैं कि फेब में एफ बुक्स हैं, और सेल 40% किया है, तो 40% मतलब 2/5 होता है। देखो मैं स्टेप्स कैसे सेव करता हूँ, समझ आ रहा है। इज इक्वल टू बुक सोल्ड बाय कंपनी वाई इन में, तो कंपनी वाई इन में, तो में ये रहा, तो 240 का 60% होता है, 24 6 144। यहाँ से एफ की वैल्यू निकल जाएगी 360। मतलब फेब में जो बुक कंपनी एक्स ने बेची है वो 360 है, और कितनी बेची है 144, जो कि इसके इक्वल है। बहुत आसानी से समझ आ गया सबको। देन व्हाट इज द टोटल नंबर बुक सोल्ड बाय कंपनी एक्स एंड वाई इन द मंथ ऑफ फेब। तो ये तो 144 बेचेगा, और ये 500 का 22% होता है 110। 110 और 1 पर बहुत आसान था ये तो, मोरल बूस्टर सवाल था ये, है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये आंसर आया ना, मेरा ही गलत हो गया कहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी करो। सर 110 होता है 120 होता है? पहली बात तो 22% किसी भी चीज का 11 का मल्टीपल होगा, अब समझ जा। ना ना, आप उसकी बात नहीं कर रहे, आप उसकी बात कर रहे 300 का 40%। मार्च का पूछा था क्या, मैंने गलत देख लिया क्या। हाँ बस वही, वहां पे 110 की जगह 120 आएगा, सही आंसर आ जाएगा फिर आपका। एक सेकेंड, चल कुछ भी सही है मेरा तो 254। तू बोल रहा 10 और आंसर 10, कुछ भी सही था ना, बाकी लोगों का ये है ना थर्ड। यस सर, यही है। चलो ठीक है, यही नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यही है। चलो देखो, हो गया टाइम। व्हाट इज द टोटल नंबर बुक सोल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल बाय कंपनी एक्स। मार्च में तो डायरेक्ट निकल जाएगा 100, अप्रैल में डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो हम ए मान लेते हैं, तो यहाँ A/4 आएगा, वेरी सिंपल, 25% इज 1/4। एंड एक सेकेंड, मार्च बाय कंपनी एक्स एंड वाई। ओके, सबका मिला के पूछा है। हाँ ठीक है, तो इसका 300 का 35%, 105 होगा। यहाँ पे मुझे नहीं पता कितनी बुक्स है, लेकिन उसका 20% आएगा, बट बहुत ही आसान और प्यारा सवाल है। मुझे दे रखा है कि 20% इंक्रीमेंट हुआ एक्स में, तो यहाँ 250 बुक्स थी पब्लिश में, तो 20% होता है 1/5, तो 300 हो जाएगा। और ये 25% 1/4 बढ़ेगा, तो ये गंदा सा 375 हो जाएगा। पर वापस पढ़ लेता हूँ। मेरे हिसाब से यही है। 375 का 20% होता है 1/5, तो 75।
एंड 300 का 25% होता है 1/4, जो कि होता है 75 ही। तो 100 और 150, 250 और 105, 350, 355, ये आंसर आया सबका। आसान सवाल है, ठीक है चलो। ये बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल एग्जाम लायक। इसका इसमें 2 सवाल और है, जल्दी से कर लो। फॉर्म भर दिया। हेलो। चलो देखो, एवरेज नंबर ऑफ का माई कौन है। व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन जैन फेब एंड मार्च। तो जैन फेब एंड मार्च, इफ द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश बाय एक्स इन जैन फेब एंड मार्च। अच्छा, सोल्ड का एवरेज चाहिए, ध्यान रखना, ये इनका एवरेज चाहिए मुझे। एवरेज 450 बुक्स पब्लिश करी है, मतलब इधर का टोटल जो बुक्स होगा 1350 होगा, है ना, 450 का ट्रिपल। एंड बुक सोल्ड इन जैन इज इक्वल टू बुक सोल्ड इन मार्च। तो मार्च में कितनी बुक्स सेल होंगी, 250 का 40% इज 100, एंड इधर भी उतनी सेल होंगी, राइट। ये समझ आ गया। अब 25% किसी चीज का 100 है, राइट। किसी चीज का 25% 100 है, तो वो चीज कितनी होगी, 400। एंड ये 400, ये 250 है, और टोटल 450 एवरेज है। तो हम निकाल सकते हैं ये कितना होगा, 400 एंड 650, ये 700 आ रहा है। 700 का 40% होता है 280। तो ये टोटल बुक्स जो आ गई वो आ गई 480। एवरेज निकालना है, 3 से डिवाइड करो, 160, खत्म। किसी का आंसर क्यों नहीं आया था, खुशी, राशि, आदित्य। आसान नहीं है, बताओ। वहीं पे ग्राफ पे लिख लिख, सॉरी टेबल पे लिख लिख के ही हो गया काम। समझ आया क्या। यस। गलत वैल्यूज ले ली, ठीक है चलो। अब इसका नेक्स्ट सवाल कर लेना खुद ही, मैं पूरा फाइल ही भेज दूंगा। इसमें से एक सेट मैंने नहीं कराया, 2 सेट नहीं कराए, ये वाला। हाँ, ये शायद कहीं ना कहीं आ चुका है। नहीं भी आया तो कर लेना, और एक ये वाला मैंने नहीं कराया। ये खुद से करना कोशिश। एग्जाम में नहीं आएगा कभी भी ये वाला, पहले ही बोल दे रहा हूँ, बस सीखने के लिए कर लेना। एग्जाम में आने लायक सेट कौन से है इस पूरे पीडीएफ में, एक तो ये वाला, मैं मॉक में एक बार डाल चुका हूँ। ये वाला भी आने को आ सकता है, पर 2-3 भी करोगे काफी है, अच्छा मतलब टफ सेट है थोड़ा सा तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से। ये मुझे याद नहीं कैसा है, लग तो इजी रहा है। ये बहुत इजी सेट है, तो ये 5/5 करने वाला है। ठीक है, चलो एंड कर दे रहा हूँ। बाय। टाटा।